नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते थोड़ा से आगे चल रही है, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उसके पास बड़ा संगठन है, बहुत पैसा है, बहुत कार्यकर्ता हैं, आरएसएस भी है। तो समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले उन सीटों पर अपना प्रत्याशी फाइनल करना जहां पर इनके कुछ विधायकों ने धोखा दे करके, यूं कहें गद्दारी करके बीजेपी का साथ दे दिया था। उसमें कई विधायकों की मजबूरी भी थी। मजबूरी क्या थी? जैसे बहुत सारे विधायक जांच में भी फंस सकते हैं। बहुत सारे विधायक को लगा कि अब समाजवादी पार्टी आने वाले समय में कुछ कर नहीं पाएगी, तो चलो भाजपा का रास्ता तय किया जाए। भाजपा आने वाले समय में टिकट दे देगी, भाजपा मंत्री बना देगी। सुनाई ये भी दे रहा था कि पूजा पाल को भी मंत्री बना सकती है। सुनाई ये भी दे रहा था उस समय कि मनोज पांडे को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या विधानसभा अध्यक्ष वाली कुर्सी दी जा सकती है। सुनाई तो बहुत कुछ दिया, लेकिन धरातल पर कुछ देखने को नहीं मिला। धरातल का मतलब है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने यूज तो कर लिया, लेकिन इन लोगों को ज़्यादा बड़ा कोई पद नहीं दिया। अभी भी सपा की विधायक है, तो पूजा पाल एक मजबूत नेता थी समाजवादी पार्टी की। अब इनकी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी कहां से प्रत्याशी लाएगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि पूजा पाल से मजबूत कोई प्रत्याशी सपा के पास है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो खबर छन छन के आ रही है, हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी योगी से मुकाबला करने के लिए, योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए पूजा पाल वाली विधानसभा सीट पर आस्था सिंह पटेल नाम है। दोस्तों, कौन है? पटेल बिरादरी से आती हैं। और वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा कि पूजा पाल ने जो शादी की है पटेल से की है। भाई, शादी व्यक्तिगत मामला है, इसके बारे में हम किसी को कुछ नहीं कहते। एकदम साफ साफ बात है, कोई सपा का हो, कोई भाजपा का हो। और आस्था सिंह पटेल इस समय समाजवादी पार्टी की तरफ से सबसे मजबूत दावेदारी कर रही है। सबसे मजबूत। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से इनको संकेत भी मिल गया है कि आप जाइए, तैयारी करिए, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। और चुनाव लड़ाएंगे तो समीकरण क्या होगा? इस समीकरण में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है। भले बीजेपी वाले कहें कि हम जाति पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारे लिए कोई कुछ मायने नहीं है। बीजेपी सब चीज़ पर चुनाव लड़ती है, जाति पर भी लड़ती है, धर्म पर भी लड़ती है, और पैसे से भी लड़ती है, बाहुबल से भी लड़ती है। लेकिन लड़ने का तरीका बीजेपी का अलग है। यहाँ सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का वोट है। अनुसूचित जाति में पासी और एससी में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिनको चमार बोला जाता है। अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि शब्द संवैधानिक रूप से रुका है। अनुसूचित जाति में पासी और बहन कुमारी मायावती की जाति जाटव बहुत बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर, जो लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के साथ ना जा करके समाजवादी पार्टी के साथ गया। अगर हम गलत कह रहे हैं तो आप लोग बताइएगा। लोकसभा कौशाम्बी के अंतर्गत आने वाली चायल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने प्रचंड वोटों के अंतर से चुनाव जीता। इतना प्रचंड था कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत प्रत्याशी की हालत खराब हो गई। पटेल 50,000 है। अब समाजवादी पार्टी अगर यहां पर पटेल को टिकट देती है तो सपा को एक मुश्त पासी का वोट तो पक्का मिलेगा। जाटव का भी वोट समाजवादी पार्टी को बड़े पैमाने पर मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो बसपा में चला जाएगा। मुस्लिम सपा के साथ एक मुश्त खड़ा है। यादव तो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है, इसी नाम पर तो समाजवादी पार्टी बदनाम है। ब्राह्मण भाई बीजेपी के साथ है, वैश्य बीजेपी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब पाल अगर सपा भाजपा अगर पूजा पाल को टिकट देती है तो जाहिर सी बात है पाल भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा। और टिकट पता लगा वैश्य को देगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी यहां पर ज्यादातर चांस है वैश्य को ही टिकट दे सकती है, क्योंकि जिस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विधायक का प्रयोग किया हो, विधायक चुनाव नहीं जितवा पाई हो, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इनको अगर टिकट देगी तो खतरे से खाली नहीं है। तो क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना इनको करना पड़ेगा पूजा पाल को। और निषाद 15,000 हैं। निषाद समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, भाजपा के साथ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मौर्य केवल 10,000 हैं और यहाँ पर नाई भी हैं, चौरसिया भी हैं, गौड़ हैं, प्रजापति हैं। ऐसी अति पिछड़ी जातियां हैं जिनकी लिस्ट में नाम लोग नहीं लेते हैं। तो समाजवादी पार्टी को मौर्य का भी अच्छा खासा वोट मिलेगा। बीजेपी के पाले में बहुत मुश्किल से लोग जाएंगे, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं, बीजेपी की सरकार को देखते देखते थक चुके हैं, थक करके हार गए हैं, क्योंकि लोगों की परेशानियां हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा से आंकड़ा चायल विधानसभा सीट पर। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर कब कौन कौन पार्टी जीती। समाजवादी पार्टी पहली बार 2022 में चुनाव जीती 13,209 वोटों के अंतर से। नागेंद्र पटेल को भारतीय जनता पार्टी अपना दल यश ने लड़ाया था, अतुल द्विवेदी लड़े थे। और 2017 में अगर आप जाएंगे दोस्तों तो देखेंगे संजय कुमार हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते। 2012 में अगर आप जाएंगे मोहम्मद आसिफ जाफरी चुनाव जीते बसपा से। देखिएगा 2017 में बीजेपी जीती और 2022 में समाजवादी पार्टी, 2017 में बीजेपी, 2012 में बसपा का गढ़ है। 2007 में बसपा दयाराम, 2002 में बसपा दयाराम, 1996 में विजय प्रकाश कांग्रेस, 1993 में भारतीय जनता पार्टी, 1991 में जनता दल। तो भारतीय जनता पार्टी 1993 में या तो जीती है या तो 2017 में जीती है। अगर हम गलत बता रहे हो तो आप लोग बताइएगा। आपके सामने आंकड़ा थोड़ा साफ, चेहरा कम दिख रहा है क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई है। अब लाइट चली गई है तो लाइट को लाने में समस्या है। तो एक बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास यहाँ पर है। वैसे भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, बीएसपी का 43%, कांग्रेस का 57%। यहाँ पर जीत हार का स्ट्राइक रेट है, देख सकते हैं। 22 में पूजा पाल, 17 में संजय कुमार, 2012 में बसपा जीती। बसपा का बड़ा वोट बैंक है, लेकिन बसपा के साथ समस्या इस बात की है, अगर मान लीजिए बसपा मुस्लिम को टिकट दे दे, अब आप सोचिएगा थोड़ी देर के लिए, और देगी तो पूरी तरह से पासी बसपा को वोट नहीं दे रहा है, ये सच्चाई है। वही जाटों वाला वोट बचा। फिर मुसलमान को भी टिकट देने से बसपा में ऐसा कोई मजबूत मुसलमान चेहरा आप सामने नहीं देखने को मिलता कि जो अपने वोट बैंक को साध सके, प्लस बसपा का जुड़ जाए तो चुनाव जीत जाए। बसपा को लोग बीजेपी की बी टीम के तौर पर देखते हैं। आप किस पर देखते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चायल से आस्था सिंह पटेल अगर चुनाव लड़ती हैं तो आस्था सिंह पटेल जीतेंगी कि पूजा पाल, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसी तमाम सीटों का समीकरण मैं आपको बताता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।